दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है और उस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए कितनी लागत लगी? इन सब सवालों के जवाब लेकर दोस्तों आज हम आपके सामने आए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज जिस प्रोजेक्ट की हम बात करने जा रहे हैं वो जब भी तैयार होगा तो देखने लायक होगा, क्योंकि ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का देखा गया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका सपना उन्होंने काफी समय पहले ही देख लिया था और वो अब बन के तैयार होने वाला है। हम बात कर रहे हैं वृंदावन चंद्रोदय मंदिर की। ये मंदिर मथुरा में बनाकर तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में ये बहुत ही खूबसूरत मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को बनाने में कुल 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब बस इस मंदिर को देखने की बारी है। इस नायाब मंदिर को बनाने में आप सबका भी योगदान है, क्योंकि इस मंदिर में खर्च की हुई राशि चंदे से इकट्ठी हुई है। वाकई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर वर्ल्ड के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जो कई एकड़ में फैला हुआ है और इसकी लंबाई 700 फीट की है। ये मंदिर 26 एकड़ जमीन में इन वनस्पतियों के साथ फैला हुआ रहेगा। इसमें कुल 12 वन भी होंगे जिनका आध्यात्मिक महत्व होगा। जरा सोचिए, मंदिर सुनने में इतना रियल फील करवा रहे हैं, तो जब ये बन के तैयार हो जाएंगे तो बॉस कितने शानदार होंगे। भाई, अभी तक आपने बुर्ज खलीफा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। अब आप सोच रहे होंगे बुर्ज खलीफा की बात क्यों कर रहा हूँ मैं। दरअसल दोस्तों, ये मंदिर बुर्ज खलीफा को भी पीछे छोड़ने वाला है, क्योंकि इस मंदिर की नींव बुर्ज खलीफा से भी गहरी रखी गई है। और इसके पीछे का कारण यह है कि इस मंदिर की ऊंचाई सबसे ज्यादा हो, जिससे इस मंदिर की खूबियों को देखने दूर दूर से लोग आएंगे और ये एक तरीके का टूरिस्ट प्लेस भी बन जाएगा। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में सभी तरह के धार्मिक फेस्टिवल मनाए जाएंगे और आने वाले समय में ये सबसे बड़ी दार्शनिक जगह होगी, जिसे हर कोई एक बार तो जरूर देखना चाहेगा। मंदिर की सजावट का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधों को उसकी सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो मंदिर को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, इस मंदिर में 12 वन भी होंगे, जो मंदिर के आध्यात्मिक वैल्यू को दर्शाएंगे। इस वन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि चारों तरफ हरियाली रहे और फल फूल पेड़ पौधों से घिरा रहे और साथ ही प्राकृतिक चीजों को भी दर्शाया जाए, जैसे कुदरत के बनाए झील, झरने, और इनको देखकर ऐसा प्रतीत हो जैसे हम स्वयं श्री कृष्ण के युग में जी रहे हैं। इस मंदिर के दोस्तों फाउंडेशन में लगभग 511 कॉलम होने की खबर है। इस मंदिर में विभिन्न तरह के लाइट शो, ब्रजमंडल परिक्रमा आदि विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे मंदिर की शोभा को और भी बढ़ाया जा सके। ये मंदिर आगे चलकर एक तरह से बहुत बड़ा महत्व रखने वाला है, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण से ये जगह एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी उभरकर सामने आने वाली है और इससे राज्य सरकार को काफी अच्छा फायदा प्राप्त होगा। और जब ये मंदिर दोस्तों तैयार हो जाएगा तो ये वृंदावन में एक तारे की तरह चमकेगा, जिसकी चमक हीरे से भी ज्यादा होगी। आइए बात करते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। इस मंदिर के बारे में श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक ने 1972 में इस मंदिर को बनवाने का सजेशन दिया था। उन्होंने अपने विदेशी भक्तों को यहीं पर श्रीला प्रभुपाद में अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि हम जिस तरह अपना घर बनाते हैं, तो क्या हम श्री कृष्ण के लिए एक ऐसे मंदिर की स्थापना नहीं कर सकते जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन जाए। उनके इस विचार से इस्कॉन मंदिर के भक्तों ने काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसका शुभारंभ 2016 में मथुरा के वृंदावन में हुआ। वहीं पर इसकी नींव रखी गई थी। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि मंदिर 5 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा और इस मंदिर को बनाने के बाद मथुरा और वृंदावन वर्ल्ड में अपनी एक अलग कीर्ति फैलाएंगे। चलिए मंदिर के बनने के बारे में भी जान लेते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, मंदिर वाकई बहुत ही सुंदर बनके तैयार होने वाला है। इसका पता आपको इस बनावट से चल जाएगा, जिसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। इस मंदिर को बनाने की सारी जिम्मेदारी IIT दिल्ली के सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट को दे दी गई है, जिनके स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के थॉर्नटन टॉमसिटी हैं। इस मंदिर के निर्माण के लिए मुख्य आर्किटेक्ट के रूप में गुड़गांव का इंजीनियर स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड और नोएडा स्थित क्विंटेसेंस डिजाइन स्टूडियो है। ये दोनों कंपनियां इस मंदिर में दोस्तों लैंडस्केपिंग के सारे काम करेंगी। इसके बाद HVAC यानी हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग का काम गुप्ता कंसल्टेंट और एसोसिएट्स द्वारा और सभी तरह के अन्य इलेक्ट्रिकल फिटिंग और वायरिंग के लिए WBG कंसल्टेंट को चुना गया है। इसके अलावा दोस्तों लाइट डिजाइन के लिए ऑस्ट्रेलिया की कंपनी काम कर रही है। दोस्तों, इस मंदिर को बनाने के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं। जैसे कि हम बात करें HVAC यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग का काम गुप्ता कंसल्टेंट को दिया गया है और इसी तरह के अन्य इलेक्ट्रिकल फिटिंग और वायरिंग के लिए WBG कंसल्टेंट को चुना गया है। इसके अलावा लाइट डिजाइन के लिए ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को लिया गया है। इस मंदिर को बनाने के लिए दोस्तों दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं। अब सोचिए ये मंदिर कितना भव्य बन के तैयार होने वाला है। इसका अंदाजा भैया आप इसी बात से लगा सकते हैं। इस मंदिर की खूबियां यहीं पे खत्म नहीं होती हैं। इस मंदिर में विशेष सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। मंदिर में मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो सुविधाओं की दृष्टि से बहुत कुछ ध्यान में रखा गया है। इसका एक कारण यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटक भी है, क्योंकि दुनिया भर से आने वाले विदेशियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए सारी व्यवस्था बढ़िया रखी गई है। हमारे देश की वो बात तो आप जानते हैं ना,
अतिथि देवो भव, ये हमारी भाई सभ्यता की निशानी है। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों हेलीपैड की, जिसे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए बनाया जाएगा। दूर देश के लोगों को प्रसाद के साथ साथ खाने के लिए कैंटीन की भी उचित व्यवस्था मिलेगी, जिससे उनको खाने के लिए यहाँ वहाँ परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी 12 एकड़ लैंड की व्यवस्था की गई है। लोगों को राधा कृष्ण के बारे में जानकारी देने के लिए एक ऐसा पार्क बनाया जाएगा जिससे उस समय के बारे में जानकारी मिल सके। पर इसके बारे में दोस्तों इससे ज्यादा जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। वैसे तो हम सभी मंदिरों के दर्शन करना पसंद करते हैं, पर फेस्टिवल्स पर भाई इनकी शोभा देखते ही बनती है। ऐसा ही कुछ इस मंदिर के साथ भी है। वैसे तो ये मंदिर लोगों के लिए खुला हुआ है, पर त्योहारों पर यहाँ पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अभी इस मंदिर का काम चल रहा है। इस मंदिर के बारे में आगे बताएं तो यहाँ पर एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा, जो कृष्ण हेरिटेज म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। इस म्यूजियम को बनाने का मकसद पूरे वृंदावन को टेलीस्कोप की मदद से देखा जाना है। ये वाकई दोस्तों अद्भुत नजारा होगा, जिसका अनुभव हर कोई लेना चाहेगा। इस मंदिर में त्योहार को किस तरह से मनाया जाएगा यह हम आपको बता दें। दरअसल इस मंदिर में श्री कृष्ण से रिलेटेड सभी पर्वों को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से पालकी उत्सव, झूला उत्सव, रथ यात्रा होंगे। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर तो यहाँ ऐसा जुलूस होगा जो देखते ही बनेगा। ऐसा भी माना जाता है कि जब ये त्योहार शुरू होंगे तो इससे रिलेटेड सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी ड्रामा और डांस के माध्यम से दिखाया जाएगा, जिससे हम श्री कृष्ण के जीवन के उन पहलुओं के बारे में जान सकें जिससे शायद हम अनजान हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, इन सब के अलावा यहाँ पर सोशल वर्क के रूप में बच्चों की पढ़ाई और खाने की व्यवस्था के साथ साथ दान आदि भी किए जाएंगे। और इसके साथ विधवाओं के लिए कुछ काम की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे वो अपने लिए कुछ काम कर सके, उनको किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े और वो सेल्फ डिपेंड हो सके। इतना ही नहीं, ये मंदिर दोस्तों पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने पेड़ लगेंगे उतना ही पोल्यूशन कम होगा। इसके अलावा ये मंदिर पशुपालन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब श्री कृष्ण का नाम लिया जाए और गायों की बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता ना। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए मंदिर के पास गौशाला का भी निर्माण किया जाएगा और उनकी देख रेख की उचित व्यवस्था भी की जाएगी। ये बात तो आप जानते हैं कि पोल्यूशन के कारण हमारी यमुना नदी कितनी दूषित हो गई है, तो इस मुहिम के तहत इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि यमुना अपने पहले वाले रूप में वापस आ सके। लेकिन दोस्तों मंदिर की इतनी खूबियों के बावजूद इसको कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। एनजीटी ने याचिका दाखिल की है। उनका मानना है कि इस मंदिर के बनने से यमुना के पानी पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा, पर इस बात को लेकर दोस्तों अभी तक कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि याचिका पर क्या विचार विमर्श चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही ये मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और लोग यहाँ पर आ सकेंगे और मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का सुख उठा पाएंगे। वैसे दोस्तों क्या आप इस मंदिर के बारे में पहले से जानते थे? हाँ या ना? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।